हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज की महत्वपूर्ण क्लास में हम सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले, जिसमें करंट अफेयर्स, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सभी विषयों को इस क्लास में सम्मिलित किया गया और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं टॉप क्वेश्चन है जो सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा है। माउंट एवरेस्ट, गॉडविन आस्टीन, अन्नाईमुड़ी या दोदा बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है, अन्नाईमुड़ी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टीन। गॉडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी। और दक्षिण भारत की पूछना है तो अन्नाईमुड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। विश्व में हरित क्रांति लाने का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत में पूछा है तो हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इसकी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1967। 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है। तो किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 2 नंबर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। योजना का कार्यकाल कौन सा। दूसरी 1956 से 1961। 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, जिसमें उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कडाना बांध कौन सी नदी पर स्थित है। निम्न में से कडाना बांध कौन सी नदी पर स्थित है। चंबल नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी या माही नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी पर स्थित है कडाना बांध। किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में स्थित है कडाना बांध। कौन सी नदी पर। माही नदी पर। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? ये सभी को पता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन प्रथम बार कब मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में। 1973 में प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, इंपॉर्टेंट। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। भारत की पहली रामसर साइट पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट मानी जाती है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो पहली रामसर साइट में शामिल हुई। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है। रामसर समझौता कब हुआ था। 2 फरवरी 2 फरवरी 1971 में। 2 फरवरी 1971 में रामसर समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। कहाँ स्थित है। नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में स्थित नागपुर, जहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिवरमन समिति की सिफारिश, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? ये सभी को पता है। जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2016 को। 1 जुलाई 2016 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी, 1 जुलाई 2016 को। लेकिन जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या निर्वाचन आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का वित्त मंत्री। भारत का वित्त मंत्री है वो जीएसटी का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, तांबा। तांबा धातु का मनुष्य ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1920 ईस्वी, 1921, 1922 या 1951 ईस्वी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया था? शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। जो कुषाण शासक था कनिष्क, जिसने शक संवत प्रारंभ किया था, कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत है वो प्रारंभ किया था। किसने किया था? कनिष्क ने। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, 78 ईस्वी। 78 ईसा पूर्व ये इसका आंसर नहीं होगा, 78 ईस्वी होगा। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत की 78 ईस्वी में। नेक्स्ट अपना सवाल है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, कृष्ण प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण प्रथम, इसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है, जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी है वो ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार था। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपना सवाल है, साइंस के क्वेश्चन आ गए। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? निम्न में से प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो ये आप सभी को पता है, राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है,
राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, कैमिलो गोल्जी या थॉमसन? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज की थी। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं जिसे आरबीसी कहते हैं, उसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन कितना कितना होता है? 120 दिन का होता है जीवन काल आरबीसी का। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में आरबी का निर्माण होता है, जिसका जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी से होता है? रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट, विटामिन के, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट सवाल, अब कंप्यूटर के प्रश्न लिए हैं, सभी विषयों के आपको कवर किया जाएगा इस क्लास में, तो रेगुलर बने रही। कंप्यूटर के प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू या एएलयू? एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट। बिट है वो सबसे छोटी इकाई है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में रानी झांसी ट्रॉफी दी जाती? किस खेल में रानी झांसी ट्रॉफी दी जाती? यानी रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट खेल में दी जाती। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती? क्रिकेट। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, क्रिकेट में। क्रिकेट खेल से संबंधित है रानी झांसी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष पूछा है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। तो दोस्तों, आज के 30 क्वेश्चनों में से आपसे कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करना, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमें भी सपोर्ट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।